अब आपको लगेगा कि गुरुदेव रोज बोलते हैं कि पापों का क्षय हो जाएगा, तो बताइए किसके पाप नहीं हैं? ऐसा कोई है जो हाथ उठा के कह दे कि मेरे कोई पाप नहीं है? यदि हमारे पाप नहीं होते तो इस जीवन में आना ही क्यों होता? पाप पुण्य जब होते हैं तभी तो इस धरा पे आते हैं, कर्म भोगने के लिए ही तो इस धरा पे आते हैं। अरे हमारे भी पाप हैं, हम सबके पाप हैं, पुण्य भी हैं, तभी तो इस धरा पे हम आए हैं। और जब भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाती है, शरण प्राप्त हो जाती है, तो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और भगवान के अंश हैं हम, तो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इस माया मोह जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाते हैं। सभी के पाप पुण्य हैं तभी तो इस धरा पे हमारा आना हुआ है। यदि पाप पुण्य नहीं होते तो हम आते क्यों? सुख दुख किससे आता है? अपने कर्मों से ही तो आता है। आपने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए हैं, वही तो यहाँ पर आकर के हम भोग रहे हैं। और इस जन्म में जो करेंगे वही भी हम भोगेंगे, क्योंकि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति क्वोतिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। अरे सुख दुख जो होते हैं हमारे कर्मों से ही तो आते हैं, ऐसे थोड़ी ही आ जाते हैं किसी के जीवन में। यदि दुख आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? कभी हमसे किसी का बुरा हो गया है, किसी के साथ में हमने भी गलत किया है, वही तो आज हम भोग रहे हैं। और जब हम मैया के चरणों में जाते हैं, रेवा मैया की शरण में जाते हैं, तो वही पापों का हमारा क्षय हो जाता है। और मैया कृपा करती है तो उनकी कृपा से सब पाप कट करके भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए रेवा की शरण में हम जाते हैं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, आपको हम एक बार की क्या, 7 बार की क्या, कितनी बार की कथा सुनाएं? हमारी मैया तो इतनी पुण्यशाली है, महाभाग्यशालिनी है, और उस मैया की शरण में जो जाता है वह भी बड़भागी हो जाता है। क्योंकि मैया की शरण में सब लोग नहीं पहुंच पाते। बोले कैसे नहीं पहुंच पाते? जो कदम घर से उठ करके पांडाल की ओर बढ़ते हैं, वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मैया से प्रेम है, हमारा लगाव है। आप सब यहाँ बैठे हो तो क्यों बैठे हो? आपकी मजबूरी है। मैया से हमारा इतना प्रेम हो गया है, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया है कि उनके कथा के बिना हमें घर में चैन नहीं पड़ती है, तो हम दौड़े खिंचे चले आते हैं। और जब सत्संग में जाते हैं तो यही चीजें हमारे लिए सुनने को मिलती हैं, श्रवण करने को मिलती हैं, और उन मैया में हमारा प्रेम और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। उनके प्रति हमारे भाव और बढ़ते हैं, उनके प्रति हमारा विश्वास और पक्का होता है, और भक्ति में हमारा मन लगता है।